भवतां समेषाम् अस्यां कक्षायां स्वागतम्। अ, इदानीं यावत् अस्माभिः चतुर्विंशतिः श्लोका शिशुपालवधं महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य पठिताः सन्ति। अद्य पञ्चविंशः श्लोकः पठ्यते। इदानीं भवतां पुरतः अनुक्षणमेव अ, आगमिष्यति श्लोकः। तदनन्तरं यथा प्रतिदिनम् अस्माकं भवति पूर्वं श्लोकस्य उच्चारणम्, अनन्तरं भवतां पुरतः श्लोकः इदानीं दृश्यते यथा प्रतिदिनं भवति वारद्वयं श्लोकस्य उच्चारणं, तदनु पदच्छेद, अनन्तरम् अन्वयः। अनेन क्रमेण अद्यापि अस्माभिः क्रियते। पूर्वं वारद्वयम् उच्चारणं करोमि। सितं सितिं न सुतरां मुनिर्वपुर् विसारिभिः सौधमिवार्थलभयन् द्विजावली व्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मितां वाचमवोचदच्युता। पुनः एक बार। सितं सितिं न सुतरां मुनिर्वपु विसारिभिः सौधमिवार्थलम्भयन् लम्भयन् द्विजावली व्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मितं वाचमवोचदच्युतः। अस्मिन् श्लोके भगवतः श्रीकृष्णस्य दन्तावली या वर्तते दन्तावली तस्य श्वेतप्रकाशेन नारदस्य सितं यत् वपुः वर्तते तद् वपुः नितरां प्रकाशितम् अभूत्। तदनु भगवता श्रीकृष्णेन शुचिसमिता स्ववार्तायाः भाषणस्य प्रारम्भः कृतः। अनेन क्रमेण एतादृशं वर्णनम् अस्मिन् श्लोके कृतं वर्तते। इस श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मुख को खोला तो उनके दंतवली से चमकती हुई किरणें निकली, प्रकाश निकला, तेज निकला उनकी दंतावली से। जो दंतावली थी उससे क्या निकला? प्रकाश निकला सफेद रंग का। और उससे मुनि का जो सफेद रंग का श्वेत रंग का शरीर है, गौर वर्ण का शरीर है, वो चमक गया। किसके जैसे? राजभवन के जैसे, राजमहल के जैसे उनका शरीर चमक गया, चमक उठा नारद जी का। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए अपनी बात का प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए अपनी बात का प्रारंभ किया या अपने संभाषण को शुरू किया। उनके मुख खुल जाने से, उनके जो सफेद दांत से, उनकी चमक से नारद जी का सफेद शरीर, सुंदर शरीर किसी सफेद राजमहल की तरह चमक उठा। अनेन क्रमेण एतादृशं वर्णनम् अस्मिन् श्लोके कृतं वर्तते। सर्वादौ आदौ यथा प्रतिदिनम् अस्माभिः क्रियते अन्वयाः सर्वादौ अद्यापि वयं तत्र पदच्छेदं पूर्वं पश्यामः। सितं तत्तु भिन्नमेव पदं वर्तते, अतः स्थितिं न अत्रापि एतदपि भिन्नमेव अस्ति। सुतरां मुनेः मुनेः नारदस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं वर्तते। मुनेः वपुः शरीरं, वपुः भवति शरीरं, विसारिभिः प्रसरद्भिः निकलती हुई, इस प्रकार से भी किया जा सकता है। विसारिभिः विसारिभिः प्रसरद्भिः अंशुभिः, विसारिभिः अंशुभिः। अनेन क्रमेण सौधम, सौधम राजमहलम, राजसदनम, प्रासादम, एवं सौधम, सौधम भवति इव, सौधम इव, सौधम इव राजमहल के जैसे। अथ लंभयन, अनेन क्रमेण अत्र पादद्वयं समाप्तिं गच्छति। यहाँ पर दो पाद समाप्त हो जाएंगे। अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति द्विजावली, द्विजावली व्याज निशाकरांशुभिः। अत्र
स्मस्तं पदं वर्तते, समासयुक्तं पदं वर्तते। अतः अधिकं पदच्छेदं वयं न कुर्मः। तर्हि अ, केवलं यथा भवति अ, अ, द्विजा यथा भवति अ, द्विजावली। द्विजावली इत्युक्ते द्विजावली दन्तावली। द्विज शब्दः अत्र दन्तार्थे आगतः वर्तते, दन्तावली। व्याज व्याज निशाकर अंशुभिः, निशाकर अंशुभिः, निशाकरांशुभिः। तथैव कुर्मः। निशाकर अंशुभिः, अंशुभिः अनेन क्रमेण। द्विजावली, द्विजावली इत्युक्ते दन्तावली। व्याज व्याज निशाकर अंशुभिः, निशाकर निश्चकर अभवत्, अत्र आगमिष्यति निशाकर। निशाकर इत्युक्ते चन्द्रः, चन्द्रस्य अंशुभिः। द्विजावली व्याज निशाकरांशुभिः। द्विजावलेः प्रकाशः निशाकर अंशु इव। भगवतः श्रीकृष्णस्य या द्वन्द्वावली वर्तते तस्य प्रकाशः तादृशः आसीत्, तस्य अंशुः अंशुः तादृशम् आसीत्, किरणाः तादृशाः आसन् यथा निशाकरस्य किरणाः भवन्ति। तर्हि अत्र द्विजावली व्याज निशाकर अंशुभिः, दन्तावली अंशुभिः, दन्तावली अंशुभिः मुनेः सितं मुनेः वपुः सिति अंशुभिः सौधमिव अंशुभिः विसारिभिः अंशुभिः सौधमिव लम्भयन् लम्बयन् प्रकाशितम् अभूत्। अनेन क्रमेण वयम् अत्र कर्तुं शक्नुमः। अग्रे शुचिस्मितां, शुचिस्मितां हासयुक्तां वाचं, हासयुक्तां वाचं अवोचत् अच्युतः। भगवान् श्रीकृष्णः शुचिस्मितां वाचं अवोचत्। भगवतः भगवान् श्रीकृष्णः शुचिस्मितां वाचं अवोचत्। अनेन क्रमेण शुचिस्मितां शुचि स्मितां वाचम् अवोचत्। अनेन क्रमेण कर्तुं शक्नुमः। अवोचत्, अवोचत् अच्युतः, अच्युतः, अवोचत् अच्युतः। अनेन क्रमेण अस्माभिः पदच्छेदः कृता। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। अन्वयः कथं भविष्यति तदर्थं अनेन क्रमेण अथ अच्युताः, अच्युताः विसारिभिः, विसारिभिः द्विजावली, द्विजावली व्याज निशाकरांशुभिः, व्याज निशाकरांशुभिः सितं मुने मुनेः वपुः सौधमिव सौधमिव सुतरां स्थितिं न लम्भयन् शुचिस्मितां शुचि स्मितां वाचम् अवोचत्, वाचम् अवोचत्।
अनेन क्रमेण कर्तुं शक्यते। इदानीम् अस्माकं पुरतः वर्तते अयं श्लोकः। वयम् अस्य सामान्यर्थम् एकवारं हिंदी भाषायाम् अवगच्छामः। अथ, ये जो पहले अथ शब्द आया है, इस अथ शब्द से भगवान श्री कृष्ण और नारद के आसन पर बैठने के बाद नारद कृष्णयोः उपवेशनानन्तरम् अच्युताः भगवान श्री कृष्णः, उन दोनों के बैठने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विसारी भी, खुलती हुई, विसारी भी प्रसरत भी, ऐसा अर्थ लिया जाता है, निकलती हुई द्विजावली या खुलती हुई। जब बात करते हैं तो मुख खुलता है और दंतावली नजर आती है, तो उसी के लिए कहा है विसारी भी, फैलती हुई द्विजावली व्याज निशाकरांशु भी। द्विजावली दंतावली से निकलती हुई चंद्रमा की तरह सफेद किरणों के द्वारा द्विजावली व्याज निशाकरांशु भी, द्विजावली की तरह फैलती हुई। उसके बाद अच्युत की, भगवान श्री कृष्ण के फैलती हुई द्विजावली की फैलती हुई चंद्रमा के जैसी सफेद किरणों से सितम मुने हैं। सुंदर मुनि नारद जी का वपु शरीर सौदमिव राजमहल के जैसे सुतराम निरंतर स्थितिम ना सफेद चमक से लंबयन चमक उठा। उनका जो श्वेत वर्ण गौर शरीर है वह और भी ज्यादा बहुत सुंदर लगने लगा। अस्मिन् अर्थे अत्र प्रयोगः कृतः वर्तते। मुनेः वपु नारदस्य शरीरं सौधमिव राजभवनं राजभवनमिव सुतराम निरन्तरं स्थितिं न धवलेन धवलत्वेन लम्बयन् शब्दस्य अर्थः वयं कर्तुं शक्नुमः। लम्बयन् लम्बयन् शब्दस्य अर्थात्र प्रापयन्, प्रापयन् संस्कृतेन लिखितं वर्तते। लम्बयन् तो उससे और सुशोभित होता हुआ, शुचि शोभित हुआ, हम ऐसा अर्थ हिंदी में ले सकते हैं। उससे शोभित हुआ, किससे? कि अथ उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और नारद जी के बैठने के बाद अच्युताः भगवान श्री कृष्ण के विसारी भी द्विजावल खुली हुई दंतावली की इस किरणों के द्वारा, यहाँ पर हम कहेंगे चंद्रमा के समान निकलने वाली दंतावली से निकलने वाली चंद्रमा के समान किरणों के द्वारा सितम मुने हैं, सुंदर मुनि नारद जी का शरीर राजभवन के जैसे निरंतर चमक उठा। तो शुचिस्मितम वाचम अवोचत, तब भगवान श्री कृष्ण ने शुचिस्मिता हास युक्त बात कहनी शुरू की। जब भगवान श्री कृष्ण की दंतावली से निकली हुई चंद्रमा के समान चंद्रमा की किरणों के समान निकली हुई सफेद किरणों से नारद जी का सुंदर शरीर राजमहल के जैसे निरंतर चमक उठा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बात कहनी शुरू की। शुचिस्मिता हास युक्त बात कहनी, हास युक्त बात कही, अवोचत कही। अनेन क्रमेण यदा भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रसरद्भि दन्तावली निस्तृत दन्तावली निस्तृत निशाकरांशु इव अंशुभिः सितं मुनेः बभू राजभवनमिव सुतराम स्थितिं न अ, अम, लंबयन्। तदा भगवान् श्रीकृष्णः शुचिस्मितां वाचम् अवोचत। तदा भगवता श्रीकृष्णेन शुचिस्मिता वाचा वार्ता कथिता। अनेन क्रमेण वयम् अत्र संस्कृतेन अस्य अर्थं कर्तुं शक्नुमः। जब भगवान श्री कृष्ण के दंतावली खुलने से किरण के जैसे सफेद चंद्रमा के
प्रकाश के जैसे दंतावली से निकले हुए प्रकाश से वो नारद जी का जो शरीर है राजभवन के जैसे चमक उठा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही। तो यहाँ पर इस श्लोक में 3-4 प्रकार के अलंकार हैं, जिन अलंकारों से आगे जाकर समसृष्टि हो जाएगी। सबसे पहले ये जो सौधमिव, ये जो शब्द आया है सौधमिव, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा कि भाई राजभवन के जैसा उनका शरीर चमक उठा। राजभवन के जैसा उनका शरीर जो है चमक उठा। ये जो सौधमिव शब्द आया है, इससे उपमा अलंकार हो जाएगा। और इसके बाद इसके अतिरिक्त इसमें एक और शब्द आया है। ये जो शब्द आया है अ, अ, अत्र सौधमित्युत उपमायाः स्थितिम्ना लंबयन् नित्य संबंध रूपातिशयोक्ते है। ये जो आया है स्थितिम्ना लंबयन्, ये जो शब्द आया इससे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, है? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और बार-बार जैसे सितम स्थितिम्ना सुतराम मुनिर्वपु सौध, वर्णों की जो पुनरावृत्ति है उसमें अनुप्रास भी रहेगा, अनुप्रास की छटा भी है, जिस कारण यहाँ पर समसृष्टि अलंकार हो जाएगा। 2-3 अलंकार हो जाने से यहाँ पर समसृष्टि अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने इसके अर्थों को समझा। तो अब इसके बाद हम अग्रिम पड़ाव की ओर जाते हैं। अग्रिम पड़ाव है शब्दार्थ का जो पड़ाव होता है। तो हम प्रत्येक शब्द के अर्थ को आपके सामने लिख कर व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो शब्द आया है अथ। अथ शब्द का अर्थ होता है नारद श्री कृष्णयोर उपवेशनानंतरम। नारद श्री कृष्णयोर रूप वे अग्रिमः शब्दः वर्तते अच्युताः। अच्युताः अस्य शब्दस्य अर्थः भवति श्रीकृष्णः। कः अर्थः भवति? श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः। अग्रे वर्तते विसारिभिः विसारिभिः प्रसरणशीलैः द्विजावली व्याज निशाकरांशुभिः द्विजावली व्याज निशाकरांशुभिः द्विजावली व्याज निशाकरांशुभिः अस्य अर्थः भवति दंत समूह कपट चंद्रकिरणैः। अत्र व्याज शब्दस्य अर्थः भवति कपट। चंद्रकिरणैः सितं स्वभावशुक्लं मुनेः नारदस्य वपुः देहं सौधं राजसदनमिव
राज सदनम इव राजसदनमिव स्थितिं न शुभ्रत्वेन लम्भयन् प्रापयन् शुचिस्मितां ईषदहास्ययुक्तां ईषदास्ययुक्तां वाचं वाणीम् अवोचत् अकथयत् अनेन क्रमेण अस्माभिः अर्थः कृता। अथ नारद श्रीकृष्णयोरुपवेशानन्तरम् अच्युतः श्रीकृष्णः विसारिभिः प्रसरणशीलैः द्विजावली व्याजनिशाकरांशुभिः दन्तस्मुः कपटचन्द्रकिरणैः सितं स्वभावशुक्लं मुनेः नारदस्य वपुः देहं सौदं राजसदनम् इव स्थितिं न शुभ्रत्वेन लम्बयन् प्रापयन् शुचिस्मिताम् ईषदहास्ययुक्तां वाचं वाणीम् अवोचत् अकथयत्। हिंदी भाषया एक बारं भावं वदामि तदनु कक्षां समापयामि। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और नारद जी के बैठने के बाद प्रसारित हुए दंता श्री कृष्ण की दंतावली से निकलने वाली चंद्रमा की किरणों के समान सफेद किरणों के द्वारा नारद जी का सुंदर शरीर राजभवन के जैसे और ज्यादा सुंदर लगने लगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हास्य युक्त बात को कहना शुरू किया। हास्य युक्त शुचिस्मितम अवाचम वाचम अवोचद अच्युता तदनु अच्युतः भगवान श्री कृष्ण शुचिस्मितम वाचम अवोचत। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ईषद कुछ हास्य युक्त बात को कहना शुरू किया। इस प्रकार से दो ही बातें इस श्लोक में कहा है कि भाई जो दंतावली भगवान श्री कृष्ण की खुली वो सफेद उसकी सफेद किरणों के द्वारा नारद जी का जो शरीर है वो किसी राजभवन से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने बात को कहना शुरू किया, अपनी बात को कहना शुरू किया। इसके साथ ही अत्रैव अद्य इयं कक्षा समाप्तिं गच्छति। धन्यवादः सर्वेभ्यः, नमो नमः।